जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। आज इसी सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। लोड बैलेंसिंग ISP1 ISP2। अगर मैं ISP1 और ISP2 की लोड बैलेंसिंग कर सकता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसके अंदर जो पोर्ट हैं वो 4 पोर्ट हैं, तो मैं इसकी 4 पोर्ट की भी लोड बैलेंसिंग कर सकता हूँ। ISP1 ISP2 ISP3 ISP4। जैसे अब मैं सेटिंग इसकी ISP1 और ISP2 की करूँगा, सेम टू सेम मेरे भाई आपने अगर आपने 3 वैन की लोड बैलेंसिंग करनी है तो यही मेथड है, 4 की करनी है तो यही मेथड है। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जो लोड बैलेंसिंग सिखाऊंगा, एक पोर्ट के ऊपर हम 5 10 15 20 कनेक्शन किस तरीके से डायल कर सकते हैं वो करके मैं आपको दिखाऊंगा जी। आज चलते हैं जी इस टॉपिक की तरफ। ये लोड बैलेंसिंग अच्छी लोड बैलेंसिंग होती है, ज़बरदस्त होती है। मैक्रोटिक से आई थिंक इसकी DSCP की, अगर आपके पास पीछे से इंटरनेट DSCP से आ रहा है, DSCP से मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 राउटर पीछे लगे हुए हैं, लेकिन शर्त ये है कि दोनों राउटरों के IP अलग अलग होने चाहिए। जैसे फर्ज करो कि एक राउटर का IP 192.168.9.1 है और दूसरे का जो IP होना चाहिए वो 9.1 नहीं होना चाहिए, उसका 9 की जगह पर कुछ और होना चाहिए। तीसरा ऑर्बिट चेंज होता है, ठीक है ना जी। अब आप करते क्या है, एक मेरी बात याद रखना, मैं थोड़ा सा नोटपैड के अंदर आपको लेके चलता हूँ। अब आप जब चेंज करते हैं तो उस वक्त थोड़ा सा एक और क्वेश्चन भी करते हैं कि जी मैंने जी चेंज कर दिया है जी, उसको रख दिया है। फाउंट इसका थोड़ा सा साइज में बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर जब आप फर्ज करो कि किसी भी राउटर का IP चेंज करते हैं तो ये 9.1 लिखा मैंने, 192.168, दूसरे वाले का आपने 10.1 रखना है। अब तीसरा जो होगा उसका जो IP आप रखेंगे 11.1 रखेंगे और उससे अगले वाले का जो IP होगा वो 12.1 रखेंगे। अब ये तीसरा ऑर्बिट जो होता है ना, ये वाला, ये आपने चेंज करना होता है, ठीक है ना, ये वाला। बाकी जो IP हैं 192.168.9.68 तक, ये पहले 2 सेम ऐसे ही रहेंगे, तीसरा आपने चेंज करना है। और लास्ट वाला जो चौथे नंबर पे है, 4th नंबर पे है, वो 1 ही होना चाहिए। अब आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं जी मैंने जी चेंज कर लिया है जी। क्या चेंज कर लिया है कि इसका भी आपने 9.1 ही रखा होता है। आप कहते हैं कि मैंने दूसरे वाले का जी 9.2 कर दिया। ये नहीं करना मेरे भाई, ये 9.2 नहीं करना, यहाँ पर ये तीसरे वाले को आपने चेंज करना है और जो चौथा होगा इसका ये होगा। अब ये जो 10.1 हो गया या 9.1 हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका गेटवे है, ठीक है ना। ये बाय डिफ़ॉल्ट जब हम ये रखते हैं तो ये 24 वाला इसके होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये 9.1 से लेकर 192.168.9.254 तक आपको IP देगा जी। इतनी रेंज की ये IP बनते हैं जी, ठीक है ना। अब आपने कौन सा चेंज करना है, ये तीसरे नंबर वाला चेंज करना होता है जी, ठीक है। मेरे पास 2 पीछे राउटर लगे हुए हैं, या मेरे पास TP लिंक के 2 राउटर हैं या टेंडा के 2 राउटर हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन दोनों के जो IP हैं वो डिफरेंट IP हैं। अब चलते हैं अपने OpenWRT के सॉफ्टवेयर की तरफ, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे, उसी की बात मैं करता हूँ। ये वाला था जी। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था कि वाईफाई का नाम किस तरीके से रखते हैं। ये हमने वाईफाई का नाम रखा था, अगर आपने पार्ट नंबर 2 देखा हुआ है तो आपको यकीनन ये याद होगा जी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक दफ़ा रीसेट करता हूँ। बैकअप फ्लैश के ऊपर मैं क्लिक किया, बैकअप फ्लैश के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको परफॉर्म किया, जो भी रीसेट किया, ये एक आधा मिनट लेगा। अपनी जो भी हमने इसमें सेटिंग की हुई है सारी की सेटिंग को रीसेट करेगा। रीसेट करने के बाद हार्डली 1 मिनट इसको लगेंगे दोबारा रीबूट होने में। रीबूट होकर ये दोबारा जैसे ही वापस आता है उस वक्त तक मैं इस वीडियो को पास करता हूँ। जैसे ये वापस रीसेट होने के बाद आता है तो फिर वहाँ से फिर इसको स्टार्ट करते हैं जी। लो जी, ये रीसेट होने के बाद वापस उसी सेटिंग के ऊपर आ गया जी। 1.1 पर ये खुलेगा। इसका मैंने आपको बताया हुआ, इसका पासवर्ड कुछ नहीं होता। लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद मास्टर रीसेट होकर ये वापस आ गया। अच्छा, अब आपके माइंड में ये बात है कि इसकी तो पोर्ट जो है एक वैन है तो बाकी इसकी लैन है, 4 पोर्ट इसकी लैन होती हैं जी। अब क्या करेंगे, कोशिश करें सबसे पहले आप जाएं सॉफ्टवेयर के अंदर, बल्कि सॉफ्टवेयर के अंदर चलो सॉफ्टवेयर के अंदर जाने के बाद एक काम आपने करना है कि यहाँ से आपने सबसे पहले इसको कर देना है अपडेट लिस्ट। अपडेट लिस्ट उस वक्त ही होगी जब इसकी वैन पोर्ट के अंदर जो आपने नेट दिया हुआ है वो DSCP इंटरनेट दिया हुआ है। या अगर आप DSCP इंटरनेट नहीं देना चाहते तो आप नेटवर्क के ऊपर जाएंगे, इंटरफेस के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इंटरफेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऐसा एक बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें ऐसी आएंगी जी, ठीक है ना। एक लैन लिखा होगा, एक वैन लिखा होगा, एक वैन 6 लिखा होगा। जो वैन 6 लिखा हुआ है ना, इसको आप कर देंगे डिलीट। इसको डिलीट किया, इसको सेव एंड अप्लाई किया।
जैसे ही मैं सेव एंड अप्लाई करूँगा 89 सेकंड से स्टार्ट होगा। अगर ये 2, 4, 5 सेकंड के बाद दोबारा रीडायरेक्ट होकर 1.1 से ओपन होता है तो इसका मतलब है जो आपने अभी एक्शन परफॉर्म किया है वो ठीक है। अगर ये कह लें कि कुछ ज़्यादा सेकंड लेता है, 20-25 सेकंड लेता है, तो फिर आप माइंड में रखना कि जो आपने एक्शन परफॉर्म किया है वो रॉन्ग एक्शन था आपका। मैंने वैन 6 को डिलीट कर दिया। वैन 6 को डिलीट करने के बाद अब ये इंटरनेट इसमें इस वैन के अंदर आ रहा है, जो इसकी रेड कलर की पोर्ट है उसके अंदर एज ए DHCP इंटरनेट आ रहा है। अगर आपके पास पीछे राउटर ना हो, आप कहते हो जी मेरे पास तो PPPoE इंटरनेट आ रहा है, तो मेरे पास तो DHCP आ ही नहीं रहा, तो एडिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये प्रोटोकॉल जहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोटोकॉल के ऊपर क्लिक किया, ये PPPoE यहाँ पर लिखा हुआ है। PPPoE के ऊपर आप क्लिक करके इसको एक दफ़ा सेव करेंगे। सेव करने के बाद दोबारा एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। दोबारा एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा इसका यूज़र नेम पासवर्ड क्या है। जो आपके पास PPPoE का यूज़र नेम पासवर्ड आ रहा है वो यहाँ पर PPPoE का यूज़र नेम पासवर्ड देंगे और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद वो PPPoE कनेक्शन इसके अंदर डायल हो जाएगा जी। ठीक है, मैं इसको डिसमिस कर रहा हूँ, दोबारा एडिट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी मेरे पास तो इंटरनेट PPPoE नहीं आ रहा, मेरे पास इंटरनेट आ रहा है DHCP। पीछे राउटर लगा हुआ है, जहाँ राउटर से जो इंटरनेट आएगा उसी को एज इट ये ले लीजिए। सेव किया, जो मेरे पास पीछे राउटर लगा होगा इसको सेव एंड अप्लाई करूँगा। अगर मेरे पास 192.168.9.1 से इंटरनेट आ रहा है तो डेफिनेटली 1.9 से इंटरनेट आएगा। अगर 10 से इस पोर्ट में केबल लगी हुई है तो 10 से आएगा जी। अब देखो जी इसने इंटरनेट DHCP इंटरनेट पकड़ा, तो किस IP से पकड़ा है? 192.168.10.252 जी, इस IP से इसने इंटरनेट ले लिया जी। जैसे आपके पास इंटरनेट आ रहा हो तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पर ये एक्शन लिखा हुआ है ये वाला, इस एक्शन के नीचे लिखा हुआ है अपडेट लिस्ट्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर इंटरनेट आपका अच्छा है तो ये टाइम कम लेगा, अगर इंटरनेट थोड़ा सा आपके पास अच्छा नहीं है तो टाइम ये ज़्यादा लेगा। ये हार्डली 10-12 सेकंड लेता है या इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेगा। ये इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास बैकएंड से इंटरनेट कैसा आ रहा है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एग्जीक्यूटिंग पैकेज मैनेजर के नाम से इस किस्म की कुछ चीज़ें आ जाएंगी जी। ठीक है, इसमें देख लेना कहीं कोई एरर ना आ रहा हो। कोई अगर एरर आता है तो फिर दोबारा आप उसको अपडेट लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे कि एरर ना आए, तो इसके बाद आप एंड पर जाकर इसको डिसमिस कर देंगे। जैसे डिसमिस के ऊपर क्लिक करेंगे बहुत से पैकेज इसके अंदर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। ये पैकेज, इन पैकेज को ज़रूरत नहीं है आपको कि कौन कौन से पैकेज आपको इसमें से चाहिए, कौन कौन से पैकेज आपको नहीं चाहिए, आपने एक दफ़ा इसको अपडेट करना है। राइट जी। अब इसके बाद हमने क्योंकि लोड बैलेंसिंग करनी है, लोड बैलेंसिंग करने से पहले तो डेफिनेटली मुझे पोर्ट भी 2 चाहिए। लोड बैलेंसिंग तो फिर होगी ना कि जब मैं इसकी पोर्ट जो लैन है उसको वैन बनाऊं तो। ठीक है, एक पैकेज आपने यहाँ पर फिल्टर में जाना है, एक पैकेज आपने यहाँ से इंस्टॉल करना है MW वैन 3। ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये मैंने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है MW वैन 3, ये नोट कर लें, एम वैन 3। ठीक है, एक पैकेज है जी LUCI लूसी ऐप मल्टी वैन 3। एम से मतलब होता है मल्टी, ठीक है ना, ये भी मल्टी है। ठीक है जी, एक होता है के मोड। के मोड वाला जो सिस्टम होगा ये मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो नंबर 4 के अंदर ये के मोड मल्टी वीलैन ये वाला जो है ये पैकेज कहाँ पर यूज़ करते हैं। अब क्या करना है कि आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आना है ओपन WRT के, किधर चला गया ओपन WRT, यहाँ पर आए, ये टाइप टू फिल्टर के ऊपर आप क्लिक करके इसको कंट्रोल V करेंगे। कंट्रोल V करने के बाद ये नीचे फिल्टर होकर आ जाएगा वैन M3 ये वाला। अच्छा, आपने ये पैकेज ये वाला इंस्टॉल कर लेना है, ये वाला लूसी ऐप मल्टी वैन 3। अगर आप ये पैकेज इंस्टॉल नीचे वाला करेंगे, ये नीचे वाले पैकेज के अंदर ये ऊपर वाला पैकेज बिल्ड इन है, आपको दोनों बार बार नहीं करने पड़ेंगे, आप यही पैकेज इंस्टॉल करना। इसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सिंपल इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास इंटरनेट अच्छा है तो ये आपके पास इसी किस्म का आएगा। अगर आपके पास इंटरनेट अच्छा नहीं है तो यहाँ पर वो एरर मैसेज शो करेगा। तो अपना DHCP इंटरनेट को देख लेना, वो इंटरनेट आपके पास ठीक है या नहीं ठीक, इसको आप कर देंगे इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं, हार्डली 10-15-20 सेकंड के राउंड अबाउट ये टाइम लेता है। और इसके बाद ये एक दफ़ा कहेगा जी मुझे रीबूट कर लें, एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा वेट करना है आपने, ज़्यादा वेट नहीं करवाएगा। थोड़े जो हमने पैकेज इसको इंस्टॉल किया है वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर उसी पैकेज को इंस्टॉल कर रहा होगा। जैसे हम मैक्रोटिक के अंदर कोई एक्स्ट्रा पैकेज इंस्टॉल करते हैं सेम टू सेम यही वो
सिस्टम है कि जो हमने अभी लूसी मल्टी वैन 3 लिया है वो इंस्टॉल इसको कर रहे हैं जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लग जाएगा, तो 1 मिनट के लिए अगर कहते हो तो मैं वीडियो को पास कर देता हूँ, अगर अगर आप वेट कर सकते हैं तो मेरे भाई थोड़ा सा वेट कर लें। तो मैं भी आपके साथ वेट ही कर रहा हूँ जी। चलो जी मैं इसको पास ही कर देता हूँ जी। हाँ हो गया यार, ठीक है, पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, जैसे मैंने इसके ऊपर हमने उसके ऊपर क्लिक किया तो इंस्टॉलेशन के ऊपर उसने सारे पैकेज को डाउनलोड किया, इतने पैकेज इसने डाउनलोड किए हैं जी। ठीक है, अगर इंटरनेट अच्छा है तो इसने जल्दी से डाउनलोड करेगा, अगर इंटरनेट अच्छा नहीं है तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा। इसके ऊपर आप डिसमिस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपसे कहता है कि ए न्यू लॉगिन रिक्वायर्ड सिंस द ऑथेंटिकेशन सेशन एक्सपायर्ड। ठीक है जी, टू लॉगिन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोबारा लॉगिन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। दोबारा लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये अब देखते हैं कि इसने जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है। अब आपको याद है कि नेटवर्क के अंदर जो चीज़ें थी, आपने वीडियो 2 और वीडियो 3 देखी होगी, तो उसमें ये मल्टी वैन मैनेजर वाला सिस्टम नहीं था, राइट जी। अब जो मैंने चीज़ इंस्टॉल की है उससे क्या हुआ है कि ये मल्टी वैन मैनेजर इसके अंदर इंस्टॉल हो गया है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप आज ही हम कर लेते हैं, इस अगली वीडियो में फिर क्या करना है, एक ये आपने पैकेज कॉपी करना है। एक पैकेज कॉपी करने के बाद टू फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस वाले पैकेज को के मोड मैक मैक वीलन के मोड मैक वीलन इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको इंस्टॉल कर देंगे। ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद ये पैकेज भी आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा जी। ठीक है जी, अब इसको भी इंस्टॉल होने के इतना टाइम ही लगता है, ये थोड़ी देर के बाद डिसमिस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये पैकेज आपके पास इंस्टॉल हो गया। अब आप कहेंगे ये पैकेज तो मैं यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये पैकेज आपके पास इंस्टॉल हो गया है, वो इस मल्टी वैन मैनेजर के अंदर ही आ जाता है। तो आपको ज़रूरत इस वजह से फील नहीं हो रही। बहरहाल इसको बाद में देखते हैं कि मल्टी वीलैन के मल्टी जो है वैन मैनेजर है ये क्या चीज़ें हैं जी। अब चलते हैं जी हम अपने सिस्टम में इंटरफेस में। इंटरफेस के अंदर आप क्लिक करेंगे तो अब आपके पास ये लिखा हुआ है लैन, ये लिखा हुआ है वैन। आपने जाना है डिवाइसेस के अंदर। ठीक है जी, ये डिवाइसेस के अंदर क्लिक करेंगे। डिवाइसेस के अंदर क्लिक करने के बाद आपके पास इस किस्म की चीज़ें आ जाएंगी। अब ये लिखा हुआ है बी आर लैन, बी आर लैन से मतलब ब्रिज डिवाइस, ये लिखा हुआ है ना, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के बाद अब इसमें लैन 1 लैन 2 लैन 3 लैन 4 ये लिखा हुआ है जी। ठीक है जी, लैन 1 लैन 2 लैन 3 लैन 4, इसने 4 पोर्ट को, जो इसकी येलो कलर की पोर्ट है, इनको क्या किया हुआ है, लैन बनाया हुआ है। अब आप ये चाहते हो कि वैन तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट रेड कलर की जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही होती है, ठीक है ना, उसका कोई लेना देना नहीं है इससे। तो अब आपने क्या काम करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये क्योंकि स्विच ब्रिज 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 जस्ट लाइक ए स्विच होती है, ठीक है ना जी। ये इस स्विच में से आपने निकाल देना है। पोर्ट नंबर 1 इसकी मैंने निकाल दी, पोर्ट नंबर 2 इसकी निकाल दी, पोर्ट नंबर 3 इसकी निकाल दी, और पोर्ट नंबर 4 जो है, जो एंड वाली पोर्ट है, उससे तो हमने इंटरनेट को आउट करना है ना, तो इस वजह से मैंने फिर उसको अनचेक नहीं किया। इसको क्लिक करने के बाद अब ब्रिज में मेरे पास सिर्फ एक ही पोर्ट रहेगी है, इसको मैं करूँगा सेव। सेव करने के बाद इसको सेव एंड अप्लाई कर देंगे। अब ये जो इसकी 4 पोर्ट हैं, पहली एक तो रेड कलर की, और उससे अगली जो 3 पोर्ट हैं वो क्या बन गई हैं, आपकी वैन पोर्ट बन गई हैं जी। अब इसके बाद जी आप इंटरफेस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इंटरफेस के ऊपर तो मेरे पास एक ही वैन है और एक लैन है। अब मैं इसके अंदर एक और वैन ऐड करना चाहता हूँ। ऐड न्यू वैन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा जी वैन, छोटी ABC में लिखेंगे। कोशिश करना कि स्मॉल कैपिटल में ना लिखना, स्मॉल में लिखना जी। वैन 2 के ऊपर मैंने क्लिक किया। अच्छा, कहता है जी आपने इसको इंटरनेट कैसे देना है, DSCP देना है, ट्रिपल पीओ देना है। जो आपके पास सिनेरियो हो, DSCP हो या ट्रिपल पीओ हो, वो आप यहाँ से प्रोटोकॉल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे। वो कहेंगे जी किस पोर्ट को आप इंटरनेट देना चाहते हैं। हम कहते हैं जी लैन 1 को, यहाँ पर आप इसको इंटरनेट दे दें। इसको मैं कहता हूँ क्रिएट इंटरफेस के ऊपर मैंने क्लिक किया। जैसे क्रिएट इंटरफेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपने एडवांस सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद इसका आपने एक काम करना है कि एडवांस सेटिंग के ऊपर क्लिक किया, ये लिखा हुआ है यूज़ गेटवे मैट्रिक, ठीक है ना। इसको आपने पहले वाले का 10 होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जो वैन होती है उसका पहले वाले का 10 होगा, आपने इसका 20 कर देना है जी। ठीक है जी, 20 करने के बाद और नीचे जो IPv6 लिखा होगा, डेलीगेट IPv6 प्रीफिक्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे अनचेक करके। और चेक करने के बाद यहाँ पर आपने कोई और काम नहीं करना। और उसके बाद फायरवॉल सेटिंग के अंदर जाएंगे। अच्छा, इसको मुझे देखना पड़ेगा कि फोर्स लिंक आपके ऊपर टिक लगाते हैं या नहीं लगाते। ठीक है जी, ये मैं देख लेता हूँ, फिर हम देखते हैं कि इसके ऊपर टिक लगाते हैं या नहीं लगाते। ये ज़रा
पेंडिंग में रखें, माइंड में रखें, इसके ऊपर टिक लगानी है नहीं लगानी, वो मुझे वैन की बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग देखनी पड़ेगी। चलो खैर, हमने इसका मैट्रिक जो है वो मैंने 20 रखा है, ये अपने माइंड में रखना है। फायरवॉल की सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, ये लिखा हुआ है क्रिएट असाइन फायरवॉल जोन। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे जो ये रेड कलर की वैन है ना, इसके ऊपर आपने एक क्लिक करनी है, सिर्फ एक क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आगे कुछ भी नहीं काम करना। सेव के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वैन 2 बन के नीचे आ गई जी, ठीक है जी। अब इसको मैं ज़रा एडिट करके फोर्स अप लिंक देखता हूँ है कि नहीं है। नहीं, फोर्स अप लिंक के ऊपर कोई नहीं है। अब इसका जो यूज़ डिफ़ॉल्ट मैट्रिक जो है, इसको मैं क्या कर देता हूँ 10 कर देता हूँ। पहले वाले का मैंने क्या किया हुआ था 20 किया है, और इसका हमने क्या किया 10 किया, और इसको भी अनचेक को ख़त्म किया, और ये बाय डिफ़ॉल्ट ही इसके अंदर होगी रेड कलर के अंदर, तो हमें इसको बाय डिफ़ॉल्ट लेने की ज़रूरत नहीं। इसको सेव करेंगे, सेव किया, सेव करने के बाद ये आपने एंड पर यहाँ पर सेव करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप अपनी फाइनल इसको कर लें तो फिर आप सेव एंड अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी तरीके से आपने ये तीसरी लैन 2 को लेना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे वैन पहले 2 लिया था, अब इसको 3 करेंगे। इसके अंदर इंटरनेट कौन सा आना चाहिए, DSCP आना चाहिए, ठीक है जी। और पीछे जी कौन सी पोर्ट लेनी है हमने, स्विच पोर्ट की कौन सी पोर्ट, लैन 2 को सिलेक्ट करना है। इसको क्रिएट इंटरफेस के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट इंटरफेस के ऊपर क्लिक करने के बाद एडवांस सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसका हमने क्या कर देना है, इसका हमने 30 कर देना है जी, ठीक है जी। 10-10 के डिफरेंस से आप चलते जाएंगे। इसके ऊपर अनचेक किया, अनचेक करने के बाद फायरवॉल सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्रिएट असाइन फायरवॉल जोन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और इस वाले नीचे वाले या पिंक कलर है या रेड कलर, जो भी आपको उसको समझते हैं, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद सेव करेंगे, और ये भी हमारे पास एक वैन 3 बन के आ गई जी। अब इसकी पोर्ट एक और बाकी बचती है, उसका हम कर देते हैं जी वैन 4 इसका नाम रख देते हैं जी, ठीक है जी। ये नाम ज़रा ध्यान रखना, मैं छोटी ABC में लिख रहा हूँ, ये बाद में काम आएंगे, उस वक्त थोड़ा सा माइंड में रखनी बात आपने। DSCP इंटरनेट लिया, ठीक है जी। यहाँ पर कौन सा जी करेंगे जी काम, लैन 3। अब लैन 3 के ऊपर क्लिक करने के बाद क्रिएट इंटरफेस करता हूँ। अब देखो क्रिएट इंटरफेस के ऊपर मैंने क्लिक किया ना, तो ये नीचे यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा आपको रेड में नहीं बल्कि वो थोड़ा सा फीका सा नज़र आ रहा है, या कह लें कि प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा, बल्कि इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ से, फिर आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। अब देखो ये बाकी वाली तो रेड में आ रही हैं, ये आपको रेड में नहीं आ रही। इसको एडिट में जाते हैं, एडिट में जाने के बाद एडवांस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और इसका मैट्रिक जो है वो हमने 30 और इसका 40 करेंगे, और IPv6 जो है इसको अनचेक कर देंगे। इतना सा आपने काम करना है जी। और इसके बाद फायरवॉल सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, सेव करूँगा। सेव करने के बाद ये भी देखना कि ये भी इसका भी कलर चेंज हो जाएगा। अब ये मेरे पास कितनी पोर्ट आ गई, एक पोर्ट तो इसकी अपनी है, ठीक है जी, एक वाली जो इसकी रेड कलर की अपनी होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो है, दूसरी ये, तीसरी, चौथी, 4 मेरे पास वैन बन गई। अब एक मेरे पास क्या बन गई है, लैन बन गई है। इसको सेव किया, सेव अप्लाई किया, और अभी देखना कि ये 2, 4, 5 सेकंड के बाद अगर ये सेटिंग बिल्कुल ठीक है तो वापस आ जाएगा, अगर सेटिंग के अंदर कोई इशू है तो वो आपको एरर शो कर देगा जी। ये हो गया जी इसकी लैन और वैन बनाने का तरीका। अब हम हमारे पास 4 वैन हो गई हैं, 1 लैन हो गई है जी। मैं ज़रा वीडियो को देख लूँ कितना टाइम हो गया, तो अगर ज़्यादा हुआ है तो हम यहाँ पर इसको पास करते हैं। 18 मिनट की वीडियो होगी है, तो फिर आप लोग इसको आगे नहीं देखेंगे। तो इससे अगली वीडियो के इन वैन के अंदर हम लोड बैलेंसिंग किस तरीके से करते हैं, वो इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं दिखाता हूँ जी आपको जी।